हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, महिंद्रा ने अपनी 2 नई इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च कर दिया और जब से ये लॉन्च हुई हैं इनकी बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर दिए गए हैं जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कोई देसी कंपनी भी ऐसे फीचर गाड़ियों में दे सकती है और इस कीमत पे दे सकती है। दोस्तों, इन गाड़ियों को जो नाम दिया गया है, पहली कार जो कि अफोर्डेबल ईवी कैटेगरी में आएगी वो है BE6E और दूसरी कार जो लॉन्च करी गई है वो XEV9E। ये थोड़ा लग्जरी मॉडल है, थोड़ा उससे महंगा है। तो दोस्तों, देसी सेंस की आज की वीडियो में हम गाड़ियों के बारे में बात करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वो कारें हैं जिनका इंडिया को इंतजार था, जो इलेक्ट्रिक कारों के साथ जुड़ी हुई कमियां थी, जब लोगों के मन में शंके थे, क्या ये कारें उनको दूर कर पाएगी और साथ में क्या आज की तारीख में भी इलेक्ट्रिक कार लेना एक सेंस बनता है कि नहीं बनता है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर गाड़ियों की कीमत की बात करें तो जो 9E है एक्स-शोरूम कीमत में आपको 22 लाख में मिल जाएगी। उसका जो बेस मॉडल उसकी बात हो रही है, जो टॉप मॉडल है उनकी अभी कीमत रिवील नहीं करी गई है और जो 6E है जो लगभग 19 लाख में एक्स-शोरूम कीमत में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है इनकी रेंज। जो 9E है वो क्लेम किया जाता है कि 650 के करीब जो रेंज है एक चार्ज में देगी और जो 6E है वो भी लगभग 650, 687 या 682 किलोमीटर के करीब आपको रेंज देगी एक फुल चार्ज होने के बाद। और इस बड़ी रेंज का कारण इनमें लगने वाली बैटरीज, इनमें 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट की बैटरी मिलेगी। 79 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो आपको सबसे ज्यादा रेंज देगी। अब दोस्तों, इतनी ज्यादा रेंज मिलने से कम जो एक रेंज एंजाइटी हुआ करती थी इलेक्ट्रिक कारों को लेकर, वो तो मैं मानता हूं दूर हो गई है। अब 500 किलोमीटर भी अगर ये गाड़ियां प्रैक्टिकल रेंज हमें दे देती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा होगी। और बहुत कम लोग होंगे जो एक दिन में 500 किलोमीटर से गाड़ी ज्यादा चलाएंगे। फिर भी अगर आप 300-400 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं उसके बाद 1 घंटा रुककर कहीं चार्ज करनी पड़ती है तो कोई बड़ा मसला नहीं है वो। अब इससे पहले टाटा कर्व आई है और उसके विंडसर भी आई है MG की तरफ से, उनकी भी रेंज काफी अच्छी है, लेकिन इनकी रेंज तो 600 से ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी रेंज है। अब आपको चार्जर एक नहीं मिलता, कहीं दूसरे पे आप जाकर रुक जाएंगे, चाहे चार्जर अभी उतने नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी रेंज वाला मसला मैं मानता हूं वो खत्म हो गया है। अब दोस्तों, अगर बैटरी इतनी बड़ी है तो इनको चार्ज करने के लिए चार्जर भी बड़े चाहिए। तो कंपनी का दावा है अगर आप 15 किलोवाट का अगर चार्जर इस्तेमाल करते हैं घर में, जो AC चार्जर, तो ये गाड़ी 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगी। और अगर आप फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करते हैं 172 किलोवाट का जो DC चार्जर है उससे चार्ज करते हैं तो मात्र ये 20 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो स्पेस के मामले में जो 9E है वो काफी ज्यादा स्पेशियस है। उसमें 150 लीटर तो आपको फ्रंट में मिल जाती है, बोनेट में ही आपको जो स्पेस है मिल जाती है और 650 ज्यादा जो बूट स्पेस मिल जाती है। इस तरह से जो 6E है उसमें 45 लीटर की आपको फ्रंट में स्पेस मिल जाती है जिसमें छोटा मोटा सामान रखा जा सकता है और 450 लीटर की एक आपको बूट स्पेस मिल जाती है। मेरे ख्याल से ये काफी डिसेंट है, काफी अच्छी स्पेस आपको इन गाड़ियों में, बूट स्पेस में कहूंगा, वो मिलती है। अब फीचर्स की बात करें, टॉप एंड है, उनमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। कॉमन जो फीचर होते हैं पैरानोमिक सनरूफ वगैरह वो तो मिल जाएगी। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक पार्किंग और आप गाड़ी को जो की है, रिमोट की है, उससे भी आगे पीछे कर सकेंगे। ऐसे ऐसे फीचर इनमें दिए गए हैं। अडास तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लग्जरी भरपूर डाली गई है इन गाड़ियों में। तो जो कंपनी है महिंद्रा, उसने भारत के लोगों की जो साइकोलॉजी उसको बहुत समझा है और जो फैंसी फीचर है इन गाड़ियों में वो तो भर डाले गए हैं और साथ में जो इनकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी अच्छी है। 200 mm से ऊपर ज्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। तो महिंद्रा ने बड़ा सोच समझकर ये अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया है। देखते हैं आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करती हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी समस्या भी कारों के साथ होती थी रेंज की, वो लगभग मैं मानता हूं जैसे खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी आपको इतने हाई पावर के चार्जर अभी इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। 65 वाट 70 वाट के नॉर्मल मिलते हैं देखने को, उनमें जो चार्ज होने तो ज्यादा समय लेंगे, 1 घंटा भी ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं है, फिर भी ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसको घर पे चार्ज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये 8 घंटे में चार्ज हो जाए, तो मेरे नहीं ख्याल से जो नॉर्मल घर होते हैं उनमें किसी में 3-4 किलोवाट से बड़ा कनेक्शन होगा, आपको अलग से एक कनेक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप 15 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं
तो उसमें कम से कम जो फिक्स चार्जेस हैं जो पर किलोवाट आते हैं 200 रुपए, जहाँ 150 रुपए डिपेंड करता है किस स्टेट में आप हैं, मैं 200 रुपए मान के चलता हूं, वो लगभग एवरेज होते हैं, वो आपको जरूर देने पड़ेंगे। मतलब आपका जो खर्चा है वो 3000 रुपए पर मंथ इसमें जरूर जुट जाएगा अगर 15 किलोवाट का चार्जर आप घर पे लगाते हैं। अब देखिए जो गाड़ियां हैं जो सिर्फ ईवी में आती हैं, तो हम इनका कोई डायरेक्ट हम इसको पेट्रोल और डीजल किसी गाड़ी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन मैं भी कर रहा हूं इसको XUV 700 ऑटोमेटिक के साथ, जो आपको 18 लाख रुपए में एक्स-शोरूम कीमत पर मिल जाएगी। तो इतने में ही आपको जो BE है वो भी मिल जाएगी। तो दोनों गाड़ियों का जो प्राइस है वो सेम है, जहाँ सेम प्राइस पे हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इन गाड़ियों को लेते हैं और चलाते हैं तो आपकी कितने पैसे बचेंगे। और दोस्तों ईवी लेने से जो ये कहा जाता है कि पोल्यूशन नहीं होता, वो तो लगभग गलत फहमी है मेरे ख्याल से, सबकी दूर हो जानी चाहिए कि ईवी से जो नेट पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा नहीं बचता है। तो उसके बारे में बात ज्यादा अभी नहीं करेंगे, तो हम सीधा सीधा बात रनिंग कॉस्ट पे ही करते हैं। XUV 700 डीजल में अगर हम लें और उसकी जो माइलेज है क्लेम 17 करी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको एवरेज वो 15 की दे देती है सिटी और हाईवे कंडीशन मिलाकर। तो वो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है आज के हिसाब से आपको लगभग 6 रुपए 5 रुपए 80 पैसे बनती है, लेकिन मैं 6 रुपए हाई एंड पे लेके चल रहा हूँ। जो ईवी है अगर आप घर पे चार्ज करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट होती है लगभग 1.5 रुपए या 1.25 रुपया पड़ती है, लेकिन उसको भी मैं कम करके चलता हूँ। मान लीजिए 1 रुपया पड़ रही है, थोड़ा उसको एडवांटेज दे देते हैं। तो इस तरह से जब 1 किलोमीटर आप XUV 700 ऑटोमेटिक चलाएंगे जहां फिर ईवी गाड़ियां चलाएंगे तो आपको लगभग 5 रुपए की जो है बचत होगी। अगर गाड़ी को घर पे चार्ज करने से 5 रुपए पर किलोमीटर बचते हैं और गाड़ी को 1000 किलोमीटर हर महीने चलाया जाता है, तो इससे सीधा सीधा 5000 रुपए की सेविंग होगी। लेकिन अगर आप घर पे 15 किलोवाट का चार्जर लगवा लेते हैं तो 3000 के जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो नेट सेविंग है मतलब 2000 रुपए की बचेगी। तो इस हिसाब से साल में जो आपकी सेविंग होगी वो 24,000 रुपए हो जाएगी। और तो इस तरह से जो 1000 किलोमीटर अगर एवरेज आप पर मंथ चलाते हैं तो 10 साल में आपको लगभग 2.5 लाख रुपए की बचत होगी XUV 700 ना लेने से। अगर कोई व्यक्ति ईवी कार को 2000 किलोमीटर पर मंथ चलाता है तो उसकी जो फ्यूल की सेविंग है वो लगभग 10,000 रुपए हो जाएगी पर मंथ। लेकिन अगर 3000 हम वो निकाल दें, अगर 15 किलोवाट का आप कनेक्शन लेते हैं तो वो नेट सेविंग आपकी बनती है 7,000। तो 84,000 आपकी सेविंग हो गई साल की, और आप देख लीजिए कि 8.5 लाख रुपए बच जाते हैं लगभग 10 साल में। लेकिन अगर हम ये माने कि कोई व्यक्ति अपने घर पे 15 किलोवाट का चार्जर नहीं लगाता है और वो हमेशा फास्ट चार्जर पे चार्ज करता है, तो आज का हिसाब लगा के चलें तो आपको जो गाड़ी है ईवी लगभग 3 रुपए 3.5 भी पड़ती है, लेकिन 3 मान लेते हैं कम से कम, तो 3 रुपए पर किलोमीटर आपको वो पड़ती है जब आप उसको चलाते हैं फास्ट चार्जर पर हमेशा चार्ज करके। और इस तरह 6 रुपए हमें डीजल की गाड़ी पड़ रही थी पर किलोमीटर, तो 3 रुपए पर किलोमीटर की आपकी फिर भी सेविंग होती है। और अगर आप 1000 किलोमीटर उसको चलाते हैं तो नेट सेविंग आपकी 3000 रुपए हो जाती है फास्ट चार्जर पर चार्ज करने पर। लेकिन घर पर अगर 15 किलोवाट चार्जर से आप चार्ज कर रहे हैं तो आपकी सेविंग 1000 किलोमीटर चलाने से मात्र 2000 हो रही थी। यहाँ पे फास्ट चार्जर पर चार्ज करने से आपकी सेविंग हो रही है 3000 पर मंथ। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 2000 किलोमीटर गाड़ी को चलाता है पर महीने तो उसकी सेविंग 6000 रुपए पर मंथ हो जाती है। अगर साल की देते हैं तो 72,000 हो जाती है, और 10 साल में 7,20,000 के करीब उसकी सेविंग हो जाएगी फ्यूल में। अगर वो 2000 किलोमीटर पर मंथ चलाता है और 10 साल तक लगातार ऐसे ही चलाता है। अगर आपके पास ईवी ना होती और आप 2000 किलोमीटर हर महीने चलाते और 10 साल तक गाड़ी चलाते तो आप लगभग 14.5 लाख रुपए का जो डीजल है वो फूक देते। अब ये देखिए 14 लाख रुपए का डीजल फूकते हैं तो उसमें से 7.25 लाख तो सरकार को टैक्स भी जाता। अब जो सरकार का टैक्स का लॉस हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि लंबे समय तक ईवी गाड़ी यूज करने से जो सरकार का टैक्स का लॉस हो रहा है वो आपको होने देगी? तो दोस्तों इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी है हमें सब्सिडी पर मिलती है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ समय के बाद जो ईवी ओनर है उनके घर के जो कनेक्शन है उनको कमर्शियल कर दिया जाएगा, जहां फिर रेट थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे जो सरकार को लॉस हो रहा है। और इसके साथ साथ जो ईवी गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स की रिबेट मिलती है, टैक्स का आपको बेनिफिट मिलता है जो कि डीजल पेट्रोल पे भी नहीं मिल रहा है, वो भी बढ़ा दिया जाएगा जब लोग इनको ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। तो आपके जो टोटल सेविंग है, बेनिफिट है, वो बहुत ज्यादा
कम हो जाएंगे। जो सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी पे सीधी, वो भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों हमने कंपेयर किया था एक हाई मॉडल XUV 700 का और बेस मॉडल BE6E का। 18 लाख में एक तरफ आपको एक बहुत ही बड़ी गाड़ी मिल रही है, 7 सीटर मिल रही है, लग्जरी मिल रही है, उसमें बहुत सारी एक तरह से मस्कुलर गाड़ी मिल रही है, और दूसरी तरफ से एक कूपे टाइप गाड़ी मिल रही है आपको, जिसमें अंदर स्पेस थोड़ी कम है। BE6 की बात करूं, अगर मैं BE6E की बात करूं तो अंदर थोड़ी सी स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपको 700 में मिलती है। अब देखने की बात होगी क्या 700 खरीदने वाला व्यक्ति BE6 पे जाएगा या नहीं जाएगा। देखो जितनी देखो सेविंग की बात करी है वो तभी वैलिड है अगर कोई व्यक्ति BE6E लेता है XUV 700 को ना लेकर। अब ये तो पर्सनल चॉइस की बात है, बाकी जो मुझे कैलकुलेशन समझ में आई मैंने आपको बता दी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर और दोस्तों मैं फिर से गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं जहां फिर इसको तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।